So, hello everyone, welcome to the course of MIC Physics. MIC Physics के कोर्स में ये जो ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज है, इसमें ये चौथा सीरीज है. ओके, तो आज के सीरीज में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके सिलेबस में मेंशन है. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर है? देखिए, पहला जो प्रश्न है यहाँ पे ये इस तरह से है. पहला प्रश्न क्या है, देखिए. तो उससे पहले ये हमारा ऐप है, ठाकुर सर मैथ्स ऐप है, और यहाँ पे जो है आप कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. ओके, टू लर्न द फुल कोर्स ऑफ फिजिक्स. ओके, तो पहला प्रश्न है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, देन द वैल्यू ऑफ पी डॉट क्यू क्रॉस पी. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड आउट करना है पी डॉट क्यू क्रॉस पी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो चलो पहले काम करो, हम पी और क्यू को ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए ये पी वेक्टर है और ये आपका क्यू वेक्टर है. ठीक है, पी और क्यू वेक्टर है. तो हमें फाइंड आउट करना है पी डॉट क्यू क्रॉस पी. पी डॉट क्यू क्रॉस पी, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले आप एक काम करें, पहले आप क्यू क्रॉस पी को फाइंड आउट कर लें. ठीक है, तो देखिए क्यू क्रॉस पी की वैल्यू कितनी होगी. तो क्यू क्रॉस पी का मतलब क्यू से पी की तरफ हमें टर्न करना है. ठीक है, टर्न करना है. ओके, तो जब क्यू से पी की तरफ, हम क्या बताया था रूल आपको, इसको निकालने के लिए, इसको क्यू क्रॉस पी को निकालने का तरीका होता है कि इसका डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से. ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं कि अपने राइट हैंड के फोर फिंगर को कहाँ पे रखेंगे, वेक्टर फर्स्ट वेक्टर पे रखेंगे, और फिर उसको थीटा के डायरेक्शन में घुमा देंगे. ठीक है, मतलब ओरिएंट कर देंगे. देखिए, हमने क्यू पे अपने हाथ को रखा, फिर इसको हमने पी के डायरेक्शन में टर्न कर दिया यूं. ठीक है, तो ये आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंगूठा आपका पेज के इन साइड में जा रहा है. तो पेज के इन साइड का मतलब होता है नेगेटिव जेड डायरेक्शन. क्या होता है? नेगेटिव जेड डायरेक्शन. ठीक है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पी क्रॉस सॉरी क्यू क्रॉस पी है, क्यू क्रॉस पी, ठीक है, क्यू क्रॉस पी ये पेज के अंदर जा रहा है. पेज के अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव मतलब के कैप हो गया, माइनस के कैप हो गया. कितना होगा? माइनस के कैप. ओके, अब ये जो आपका पी वेक्टर है, ठीक है, पी वेक्टर, तो पी डॉट क्यू क्रॉस पी जो भी आएगा, ठीक है, मान लीजिए क्यू क्रॉस पी आपका आता है वेक्टर आर, ऐसा मान सकते हैं, मान लिया हमने. तो देखो, ये तो श्योर है ना कि पी क्या है, पी तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है. ठीक है, और ये तुम्हारा क्यू क्रॉस पी जो तुम्हारा वो क्या है, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है. इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू क्रॉस पी के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा. पी और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो पी डॉट आर कितना होगा बताओ. पी आर कॉस 90. कॉस 90 कितना होता है बताओ? कॉस 90 जीरो होता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जीरो. आंसर क्या होगा इसका? जीरो होगा. ठीक है, जीरो होगा इसका आंसर. अगला प्रश्न है कि v1 प्लस वी टू इक्वल टू वी वन माइनस वी टू एंड वी टू इज फाइनाइट. ओके, ये बिना मतलब का लिखा हुआ है. ठीक है, ऐसा कोई सेंस नहीं है. ठीक है, सेंस नहीं है. तो सिंपली क्या है कि v1 प्लस वी टू इक्वल टू वी वन माइनस वी टू, देन इन दिस केस आपको फाइंड आउट करना है कि v1 v2 के बीच का रिलेशन क्या होगा. ठीक है, रिलेशन क्या होगा. तो एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपने पढ़ा होगा शायद. ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर है ए और बी. ठीक है, ए और बी दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा है. तो इस केस में ए और बी का जो रिजल्टेंट होता है पैरेललोग्राम लॉ से हम निकालते हैं, और वो होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. इसको आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, टू ए बी कॉस थीटा. तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हुए क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ से, दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. क्लियर है? तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं वी वन प्लस वी टू का मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो देखिए ये जो आर है, आर ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है. ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं वी वन प्लस वी टू का मैग्नीट्यूड, फिर हम निकालेंगे वी वन माइनस वी टू का मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पहला वेक्टर आपका वी वन है और दूसरा वेक्टर आपका वी टू है. ठीक है, वी टू है, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है. थीटा है, तो इसके बीच में भी कोई हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये क्या होगा, ये वेक्टर होगा वी वन प्लस वी टू. वी वन प्लस वी टू, तो वी वन प्लस वी टू का जो वैल्यू आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, हम नया पेज दे लेते हैं. ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, तो वी वन प्लस वी टू इसका जो मैग्नीट्यूड होगा भाई, ठीक है, वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस टू वी टू कॉस थीटा. टू वी टू कॉस थीटा इसका वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, वी वन प्लस वी टू का,
सेकेंड में निकालना है v1 माइनस वी टू, तो v1 माइनस वी टू का मतलब होता है v1 प्लस माइनस वी टू, ठीक है। माइनस वी टू यहाँ ले लीजिए आप, तो इसके बीच का एंगल अब कितना हो जाएगा, अब एंगल होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा होगा। तो v1 माइनस वी टू का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, v1 माइनस वी टू का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस 180 माइनस थीटा। एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, आप जानते हैं ना ये, माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 जो है, v2 जो है दैट इज v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड, ऐसा दिया हुआ है। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। ये क्लियर है। अब देखो दोनों तरफ क्या है, तुम्हारा स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हो ना, तो क्या करोगे, दोनों तरफ आप रूट ले, सॉरी दोनों तरफ क्या करो, आप स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, रूट को हटा दीजिए, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। इट क्लियर और नॉट, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो आरएचएस में क्या है तुम्हारा, माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, एलएचएस में क्या है तुम्हारा प्लस v1 v2 कॉस थीटा। आप क्या करो, आरएचएस वाले को एलएचएस में ले आओ, ठीक है, तो क्या होगा 2v1 v2 कॉस थीटा प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4v1 v2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखो v1 और v2 कितना आ जाएगा, या उतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है, 4 को हटा दो, v1 v2 कॉस थीटा कितना होगा, v1 डॉट v2, v1 डॉट v2 इक्वल टू 0। तो तुम जानते हो कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब दोनों वेक्टर आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो जीरो होगा ना। देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू तुम 90 लोगे तो कॉस 90 तुम्हारा कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है, कॉस 90 तुम्हारा जीरो होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 90 के लिए तुम्हारा क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 के लिए v1 v2 परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बताओ, तो आंसर होगा v1 परपेंडिकुलर टू v2, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है। 1 मिनट में पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज कितना होगा, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा। तो देखो ये तो इजी है, क्या करोगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट निकालना है ना, तो देखो भाई 1 कैलोरी में कितना जूल होता है बताओ, आपने पढ़ा होगा, 1 कैलोरी में आपका 4.2 जूल होता है, ठीक है, जूल होता है, ओके, जूल होता है। तो बताओ 1 जूल क्या होगा बताओ, यानी कहने का मतलब ये कि इसको जूल पर कैलोरी के टर्म में आप लिख सकते हो, यदि चाहो आप तो क्या लिख सकते हो, 1 इक्वल टू आप लिख सकते हो 4.2 जूल पर कैलोरी, ठीक है, जूल पर कैलोरी, तो इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है, ओके, ये बाय डेफिनेशन होता है। इसका आंसर ये होगा, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, आपको पढ़ना है सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लियर है, आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन ये नहीं किया हुआ है, ठीक है, यू हैव टू स्टडी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ओके, बट स्टिल दे दिया, अब दे दिया, ठीक है। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स विच कम्स ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस, तो देखो पहला वेक्टर तुम्हारा है 6i माइनस 7j, दूसरा है 3i प्लस 4j, ठीक है।
तो देखो भैया a प्लस बी जो होगा a प्लस बी दैट इज 6i प्लस 7j प्लस 3i प्लस 4j। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा ये 6i प्लस 3i कितना होगा बताओ 9i, और 7i प्लस 4j कितना होगा 11j। 11j। तो अब इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। तो देखो एक रूल हमेशा याद रखो, मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर वाले टॉपिक में, ठीक है। क्या याद रखना है, याद रखना है कि यदि a इक्वल टू दिया हुआ है a एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है भाई, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, गिवन है। तो इस केस में ए का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे तुम, क्या निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, वो सिंपली हो जाएगा एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, और इस सब का स्क्वायर रूट निकाल लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाला कंपोनेंट कितना है तुम्हारा 9, ये 9 स्क्वायर हो गया भाई, और जो वाई कंपोनेंट है वो क्या है 11 है, तो 11 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यदि यहाँ पे जेड होता तो क्या करते हैं हम, जेड वाले कंपोनेंट को भी हम लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं, क्लियर है। अब बताओ 9 का स्क्वायर कितना होता है, तुम सभी जानते हो 81, 11 स्क्वायर कितना होता है 121, इन दोनों का सम निकाल लीजिए, 1 + 1 2 हो गया, 2 और 8 10, मतलब 202 का स्क्वायर रूट। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, तो बी इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ। देखो ये जो सवाल है ना, मैं एक सवाल बता देता हूँ, ठीक है, आगे तुम खुद कर लेना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी लंबा है, ठीक है, बट प्रोसीजर सेम है, ठीक है। यदि आप एक प्रॉब्लम को समझ जाओगे तो अदर जिससे बेस्ट जितने प्रॉब्लम है उसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें से डिफरेंस है, देखो एक डैश का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो तुम जानते हो कि मान लो इसको y मान लो भाई, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स मान लो, ठीक है। तो देखो y डैश का मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स का मतलब हो गया y डैश, और y डैश का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स, का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स, ठीक है। ओके, और y कितना है साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता है बताओ cos एक्स, ये cos एक्स होता है, ओके। अब तुम्हें निकालना है एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। क्या करोगे, y डबल डैश, देखो y डैश कितना है cos एक्स, cos एक्स के ऊपर डैश लगा, तो डैश का मतलब डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो कितना हो जाएगा ये भाई, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे ट्रिपल डैश है, यहाँ पे क्या है ट्रिपल डैश है भाई, एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एफ, एक मिनट ठहर जाइए भाई, ये जाएगा वाई ट्रिपल डैश, तो वाई ट्रिपल डैश का मतलब वाई डबल डिफ्रेंसिएशन को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। कितना है ये माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ओके कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ना जीरो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो देयर फॉर एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है -1, सॉरी कॉस जीरो 1 होता है, सॉरी, तो -1 इसका आंसर होगा, इसलिए इज राइट आंसर, इज राइट आंसर, ओके। तो अगेन कोर्स के बारे में दिया है, ठाकुर सर मैथ्स क्लासेस या फिजिक्स मैथ की क्लास होती है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फुल कोर्स, यदि फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9155545177, ठीक है। ओके, तो इस पर पूरे कोर्स को कंप्लीट लगभग करवा दिया गया है, फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट है, ठीक है, और मैथ्स का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, ठीक है। तो अभी डाउट सेशन चल रहा है, रिवीजन कोर्स अभी चल रहा है, तो यू मे ज्वाइन दैट कोर्स, इट विल बेनिफिट यू, ओके। अब देखो ये सेम प्रश्न है, इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है, सेम तरीका है। क्या करना है, तरीका मैंने बता दिया आपको कि एफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, एफ एक्स कितना दिया हुआ है सेक एक्स, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे एफ डैश एक्स, फिर आप निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू के अंदर आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप जीरो को सेट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके।
ये भी देखो सेम प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रश्न को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं है बट प्रॉब्लम इजी है, इतना टफ नहीं। देखो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है e का पावर साइन x, ऐसा दिया हुआ है ना। तो चलो एक काम करो, ये जो साइन x है ना, साइन x इसको थीटा मान लो, क्या मान लो, थीटा मान लो। तो लेट साइन x इक्वल टू थीटा। तो जैसे साइन x इक्वल टू थीटा मानेंगे तो देयर फॉर y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू e का पावर साइन x की जगह थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि y इज फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब y डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, और थीटा डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर। अब जो तुम dy बाई डी एक्स लिखोगे, dy बाई डी एक्स, वो कैसे लिखोगे, वो लिखोगे dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ऐसा लिखोगे आप। तो देखो भाई डी अपॉन डी थीटा, और y कितना है, y है e का पावर थीटा इंटू डी बाई डी एक्स, थीटा कितना है, थीटा है आपका साइन एक्स, थीटा है साइन एक्स। तो डी बाई डी थीटा ई थीटा कितना होता है, ई थीटा ही होता है, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये आपका हो गया कॉस एक्स ई थीटा, थीटा मतलब साइन एक्स, ई का पावर साइन एक्स। देखो ये तुम्हारा है फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब ये पहले तुम्हारा है क्या, तुम्हारा ये तुम्हारा एफ डैश एक्स, क्या है तुम्हारा ये एफ डैश एक्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स। देखो एफ डैश एक्स जो तुम्हारा है भाई, वो है कॉस एक्स इंटू ई का पावर साइन एक्स, ऐसा दिया हुआ है। अब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इसका मतलब होता है कि एफ डैश एक्स को आप क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। क्या तरीका होता है, तरीका ये होता है कि देखो अभी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल को, ठीक है, वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। दिस इज u एंड दिस इज v, ठीक है। v क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है, u v डैश, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है, बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो यू डैश मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू वी, वी कितना है, वी है ई का पावर साइन एक्स, प्लस यू, यू कितना है भाई बताओ, कॉस एक्स, और वी डैश, तो वी कितना है, वी है आपका ई का पावर साइन एक्स, ठीक है, ई का पावर साइन एक्स। उसको तुम क्या करोगे, जो मैंने पहले करवाया उस तरीके से सॉल्व कर लोगे इसको। तो ई का पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स ई का पावर साइन एक्स, कॉस एक्स ई का पावर साइन एक्स। समझ गया जी, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है एफ डबल डैश जीरो, क्या निकालना है, एफ डबल डैश जीरो। तो देखो देयर फॉर एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू माइनस साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है बताओ, साइन जीरो जीरो होता है, इंटू ई का पावर साइन जीरो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस स्क्वायर जीरो इंटू ई का पावर साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है भाई, ठीक है। देखो ये तो तुम्हारा साइन जीरो जीरो हो गया, तो जीरो इंटू जीरो ये कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। कॉस जीरो कितना होता है, वन, और ई का पावर जीरो ये भी वन होता है, तो वन इंटू वन कितना आ गया, वन आ गया। देखो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन दिस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखें आप। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना गलत दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जब देखोगे आप जहाँ से क्वेश्चन को लिया गया सोर्स से, वहाँ इसका आंसर गलती दिया हुआ है। तो इसके आप तरीके को देखो, तरीका इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि हमें निकालना है डेल एक्स बाई डेल आर निकालना है, तो डेल एक्स बाई डेल आर हो जाएगा डेल बाई डेल आर, ठीक है, और एक्स कितना है तुम्हारा, एक्स है आर कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे चूंकि तुमको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उसका मतलब क्या होगा कि अदर जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है,
पहला वेरिएबल तुम्हारा आर है, सेकंड वेरिएबल तुम्हारा क्या है, थीटा है। तो थीटा वाला पार्ट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल दो, ठीक है, इसको बाहर निकाल दो। तो कॉस थीटा डेल आर बाई डेल आर, डेल आर बाई डेल आर कितना होगा, 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा। यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है नहीं, ठीक है, ओके। अब यदि मान लो हम डेल आर बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, डेल आर बाई डेल एक्स। देखो डेल आर बाई डेल एक्स निकालोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। डेल वाई बाई डेल आर यदि निकालोगे, तुम क्या निकालोगे, डेल वाई बाई डेल आर। तो डेल अपॉन डेल आर, और वाई कितना है, वाई है आर साइन थीटा। क्योंकि तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये पार्ट कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल दो। ये सिंपली होगा साइन थीटा डेल आर अपॉन डेल आर। ये तो 1 हो गया, तो मतलब ये साइन थीटा हो गया, ठीक है, कितना हो गया, साइन थीटा। तो ये जो संभावित ऑप्शन था ये भी नहीं होगा, ये तो ऑब्वियसली गलत है, तो क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। तो डी क्या होगा सर, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, डी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। द essential condition for function fx to have maxima and minima, ठीक है, to have maxima और minima at x equal to c, ठीक है, where f dash c exist, ठीक है, कुछ नहीं करना होता, देखो यहाँ पे ये है y, ये है x, और जो y है ना, y वो है fx, y इक्वल टू क्या है, fx, ऐसा फंक्शन होता है, क्लियर है, ऐसा फंक्शन होता है, तो y x का फंक्शन है भाई, ठीक है। हमने क्या किया, एक प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, प्लॉट मतलब ग्राफ ले लिया, ठीक है, ग्राफ। ये तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वहाँ पे तुम एक स्लोप को ड्रॉ करोगे, तो स्लोप के लिए थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। और जो पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ भी स्लोप ड्रॉ करोगे, थीटा क्या होगा तुम्हारा, 0 डिग्री। और समझ में, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के लिए जो स्लोप है वो कितना तुम्हारा 0 डिग्री है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका होता है डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स है तुम्हारा टेन थीटा, थीटा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा होगा एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो इस पॉइंट को इसने सी मान लिया, क्या मान लिया है, सी मान लिया है, ठीक है। देयर फॉर एक्स को इसने सी मान लिया, एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बताओ, आंसर ए होगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज ऑफ इतना एंड इतना। देखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम ये निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, और ये निकालते हैं पावर डिग्री निकालते हैं। इसका दो तरीका होता है, ठीक है। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो पहले तुम ये देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो डिफरेंशियल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पावर शुड बी इंटीजर ऑलवेज। पावर क्या होना चाहिए, कोई भी टर्म हो, टर्म का पावर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका पावर 3/2, ठीक है, 3/2 प्लस रो डी 2 बाई डी एक्स टू इज ऑफ, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि 3/2 तो होना नहीं चाहिए, ये क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे मॉडिफाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है भाई। तो देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर, और इसका पावर है 3/2, इक्वल टू है तुम्हारा, इक्वल टू है रो d2y/dx2, ऐसा दिया हुआ है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि पावर शुड बी इंटीजर, ठीक है। तो पावर यहाँ पे क्या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। तो एक हम काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इधर भी स्क्वायर कर दो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भाई, डी एक्स। अब एक काम करो, इसको तुम क्या करो, इधर स्क्वायर करो, ठीक है, स्क्वायर करो, स्क्वायर का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 कितना होगा, 2 होगा, इक्वल टू हो गया रो क्यू इंटू d2y/dx2, और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो ये जो तुमको फॉर्म दिख रहा है ना, ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर है, करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है।
अब यहाँ पे तुम सर्च करो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। तो देखो dy बाई डी एक्स क्या है, लोएस्ट है। d2y बाई डी एक्स टू क्या है, तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर 2 है, तो जितना इसका ऑर्डर होगा उतना ही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो देखो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी 2। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है, ठीक है, डिग्री वो होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, ठीक है भाई। देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है, 2। कितना पावर है, 2। दैट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल कंटेन हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करेगा जितना इसका ऑर्डर होगा। मान लो डिग्री ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ऑर्डर कितना है, 3 है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो तुम यहाँ पे ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ऑर्डर कितना, ऑर्डर 2 है, तो इसका सॉल्यूशन तुम निकालोगे। मान लो इसका सॉल्यूशन कुछ भी आता है, वट एवर बी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसका आता है वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आता है, ठीक है। तो क्या होगा, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी1 प्लस सी2, दो कांस्टेंट होगा, क्लियर है। यदि मान लो इसमें लिखा होता है डी थ्री क्यू बाई डी3 वाई बाई डी एक्स क्यू, तो कितना होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी1 प्लस सी2 प्लस सी3, क्लियर है। यानी कि ऑर्डर जो है ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू क्या, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज। अब इसको सॉल्व करना है, देखो सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर कितना है, एक्स वाई डी एक्स। तो दिया हुआ है, एक्स वाले को एक तरफ ले आओ भाई, ठीक है। वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी एक्स बराबर कितना है, एक्स डी वाई, वाई प्लस एक्स वाई डी, एक्स वाई, एक मिनट हट जाओ, वाई प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स बराबर एक्स डी वाई, वाई प्लस एक्स वाई बाई एक्स डी एक्स बराबर डी वाई, ठीक है, डी वाई। ओके, अब क्या करो देखो, वाई प्लस एक्स वाई बाई एक्स, वाई प्लस एक्स वाई बाई एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी वाई। सॉल्व करो इसको, वाई बाई एक्स प्लस वाई डी वाई, वाई कॉमन ले लो, वन। वाई वाले को एक तरफ रखो, एक्स वाले को एक तरफ रखो, वन बाई एक्स प्लस वन बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स क्या होगा, एल एन एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू वन कितना होगा, एक्स होगा, इक्वल टू एल एन वाई। अब एल एन वाले को एक तरफ ले आओ, एल एन वाले को एक तरफ ले आओ जी, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू एल एन वाई माइनस एल एन एक्स, या एक्स इक्वल टू एल एन वाई बाई एक्स। जब एल एन हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ई का पावर एक्स हो जाएगा,
यहाँ से y आ जाएगा, तो आंसर है x e का पावर माइनस एक्स है। नहीं है तो क्या होगा, नन ऑफ एबव, नन। देखो जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और फर्स्ट डिग्री, उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो उसका फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब देखो ये जो है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू जो है, ये लीनियर फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या है ये याद करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, ऑफ ऑर्डर वन, कितना ऑर्डर का है, वन ऑर्डर का है, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इसमें हम एक टर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको निकालते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन होता है ई का पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, ये होगा। आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फैक्टर, ठीक है। डी एक्स माइनस डी वाई वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई इक्वल टू क्या है, जीरो, ऐसा दिया हुआ है। ओके, जैसे पहले आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में से कन्वर्ट करें आप, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए इसको, ठीक है भाई। देखो भाई क्या करो, पहले डी वाई को आर एच एस में ले जाओ, एक्स वाई, या देखो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स से डिवाइड करो, डी वाई बाई डी एक्स वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। और तुम्हें लाना है इस फॉर्म में, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर ले जाओ, ठीक है, माइनस वन बाई एक्स वाई बाई वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, इस प्रॉब्लम में देखो कुछ दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में ये आना चाहिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट होने रहा, ठीक है, इसका मतलब इस सवाल में दिक्कत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक, मैं आपको स्टेप बताता हूँ, स्टेप क्या है, ठीक है। स्टेप ये है कि यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, एंड आपको इस इक्वेशन को ट्रांसलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वट एवर भी द वैल्यू ऑफ पी, जो भी आपका पी का वैल्यू आएगा, ठीक, ठीक है, जो भी पी का वैल्यू आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू सिंपली फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, अभी आप निकाले हो प्रीवियस प्रॉब्लम में। तो सीधे क्या करोगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कर दोगे ई इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, ओके, पी इंटू डी एक्स। क्लियर है, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, कुछ मिस्टेक है इसमें, ठीक है, समय। यहाँ देखो, इसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई, तो दिया हुआ है।
इसको आप लिख सकते हो एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब एक्स वाले को एक तरफ रखो, एक्स डी एक्स वाई डी एक्स माइनस डी एक्स इक्वल टू डी वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई। अब डी एक्स कॉमन ले लो यहाँ पे, तो डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो डी एक्स कॉमन ले लो। इक्वल टू आर एच एस में कितना है देखो, 1 प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई टू डी वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि क्या करो, इसको कुछ मान लो, ठीक है, कुछ कंसिडर कर लो इसको, ठीक है, तो लेट इट बी, ठीक है, वी डी वी अपॉन डी एक्स कितना होगा बताओ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ सेट कर दो इस वैल्यू को, तो देयर फॉर वी माइनस वन बाई वी प्लस वन बराबर है डी वाई बाई डी एक्स कितना है बताओ, डी बाई डी एक्स माइनस वन प्लस वन बराबर डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, क्या होगा बताओ ये, प्लस वी प्लस वन बाई वी प्लस वन बराबर है डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा ये, टू भी बाई वी प्लस वन इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब वी वाले को एक तरफ रखो और एक्स वाले को एक तरफ रखो, डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो वी प्लस वन बाई टू वी इंटू डी वी, कितना हो जाएगा ये बताओ, वी बाई टू वी कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2 भी इंटू डी वी, ठीक है, डी एक्स क्या होगा, डी एक्स आपका हो जाएगा एक्स और ये हो गया 1/2, डी वी कितना होगा, भी होगा प्लस 1/2 इंटू डी वी बाई वी कितना होगा, एल एन भी, ठीक है, 1/2 कॉमन ले लो, 2x तुम्हारा हो जाएगा भी प्लस एल एन भी और भी कितना एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एल एन एक्स प्लस वाई, ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना होगा, 2x माइनस एक्स कितना होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वाई प्लस कुछ कांस्टेंट ले लो एल एन सी, एल एन सी, तो क्या इसका आंसर होगा बताओ, लॉग एक्स प्लस वाई प्लस के, ठीक है, लॉग एक्स माइनस वाई प्लस के, लॉग एक्स माइनस वाई प्लस के, ठीक है, देखो एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, हाँ देखो
ये होगा इसका आंसर, दिस विल बी द आंसर। जो यहाँ पे इक्वेशन दिया y इक्वल टू एक्स पी, मतलब कि y जो है ठीक है वो x और p वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जहाँ पे p जो है वो dy बाई डी एक्स है, ठीक है। ओके, इज कॉल्ड सॉल्वेबल, ठीक है, सॉल्वेबल। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना, देखो क्या होगा, f एक्स पी कितना है, dy बाई डी एक्स यानी y डैश। इसको सॉल्व तुम करोगे इसके लिए y के लिए, ठीक है, y के लिए सॉल्व करोगे फॉर y, ठीक है, यू विल सॉल्व इट फॉर y, ठीक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। ओके, देखो y इक्वल टू क्या है, पी एक्स प्लस एफ पी कितना है, एफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, डी वाई बाई डी एक्स तो बोलते हैं क्लैरियट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्लैरियट इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन था क्लैरियट इक्वेशन। ओके, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू दिया हुआ है पी एक्स प्लस एफ पी, ठीक है, एफ पी। ओके, एफ पी इज ऑब्टेन्ड व्हेन एलिमिनेटिंग p बाई, ठीक है, यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल u, ठीक है, एनी वेरिएबल u से इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। ये देखो इसका आंसर होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या हुआ, ये खत्म हो गया आंसर, चलो। y इक्वल टू है पी एक्स प्लस एफ पी, ठीक है। चलिए, तो आज हम यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, और अगला सेशन है उसको हम लोग बहुत जल्दी उसको रिलीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का डेट थोड़ा डिले आपका हो गया, ठीक है, वी विल रिलीज इट वेरी सुन। ओके, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।